शुरुआत कर रहे हैं बच्चे हम नंबर एनालॉजी से। ठीक है, नंबर एनालॉजी से। तो नंबर एनालॉजी की शुरुआत करते हैं। किस टाइप के सवाल ये बनते हैं वो हम समझते हैं नंबर एनालॉजी से रिलेटेड। ठीक है, देखो बच्चे, नंबर एनालॉजी में दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो ये कि पहले से दिया है, ठीक है, पहले से दिया है, उसमें हमें पैटर्न पता करना है और वो पैटर्न किस में लागू हुआ, किस में लागू हुआ। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं। सबसे आसान सवाल है भाई, कुछ भी नहीं है। क्या है कि बस डायरेक्ट आपका 14 ऐड हो गया, डायरेक्ट आपका 14 ऐड हो गया। अब ये 14 किस किस में ऐड हुआ है? क्या इसमें 14 ऐड हुआ है? भाई इसमें कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। 14 ऐड नहीं हुआ। क्या इसमें 14 ऐड हुआ है? नहीं भाई, इसमें 9 ऐड हुआ है। क्या इसमें 14 ऐड हुआ है? नहीं भाई, इसमें आपका 11 और 6 17 ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका 14 ऐड हुआ है, यानी कि सेम पैटर्न किस में लागू हुआ? सी में लागू हुआ कि सेम पैटर्न आपका बन रहा है। क्लियर है? डन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यूपीएसआई का फेवरेट सवाल है ये। यूपीएसआई का सबसे फेवरेट सवाल है ये। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, इनमें सबसे ज्यादा बार आया है और पूछा जाएगा, याद रखना। क्या है ऐसा फेवरेट सवाल, उसका हम समझते हैं। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार रिपीट हुआ है सेम पैटर्न। इस बात का याद रखना। सोचो, इसमें बच्चा पता क्या सोचता है? बच्चा 15 की पावर 4 सोच लेता है और 15 की पावर 4 से कैलकुलेशन करनी शुरू कर देता है कि 145 कैसे आए। एक्चुअल में बच्चे क्या है, इन्हीं डिजिट से, इन्हीं डिजिट का कमाल होता है। यहां पर कई बार पहली दूसरी डिजिट दे देता है तीसरी पावर में, कई बार दूसरी तीसरी डिजिट दे देता है पहली पावर में, कई बार पहली तीसरी दे देता है दूसरी पावर में। यानी कि कोई भी 2 डिजिट दे देगा और एक आपका पावर में रख लेगा। तो इसने क्या किया, 1 और 5 दिया और 4 को पावर में रख दिया। समझे? पहली और तीसरी डिजिट को लिखा और दूसरी डिजिट को पावर में रख दिया। सेम उसी प्रकार 5 और 2 रखेंगे, 5 और 2 रखेंगे और 3 को आपके पावर में रख देंगे। 52 की पावर 3, बी इज द राइट आंसर। ये यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का सबसे फेवरेट सवाल बना हुआ है। फेवरेट इसलिए बोल रहा हूं, हर साल कई बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, करो। 12 से 26 क्वेश्चन मार्क 24 कैसे बना? अब 12 से 26 एक तो आपके माइंड में ये आएगा कि 12 दूनी 24 प्लस 2, ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा। तो क्या 11 ऑप्शन में है? देखो, अगर 11 ऑप्शन में होता तो वो सही होता कि 12 दूनी 24 प्लस 2 26। तो इस तरीके से तो 11 ऑप्शन में होना चाहिए था कि 11 दूनी 22 प्लस 2 24। तो अगर 11 ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, बट 11 ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक ये भी ठीक है। और क्या हो सकता है? 12 तिया 36 माइनस 10, ये भी हो सकता है। 12 तिया 36 माइनस 10, लेकिन माइनस 10 करके 34 किसी का 3 गुना बन ही नहीं रहा, ये भी नहीं बन रहा। और क्या बन सकता है? 6 दूनी 12, 6 इंटू 2 12, तो 4 दूनी 8। 8 ऑप्शन में है। देखो बच्चे, 11 भी सही था। क्यों? क्योंकि इंटू 2 प्लस 2 का पैटर्न बन रहा है, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है। दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकते 8 और 11, या तो 11 हटेगा या 8 हटेगा। अगर आपके दिमाग में 2 पैटर्न चल जाए तो दोनों आंसर हो सकते हैं, बट ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, ये याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़े। डन है भाई? ठीक है, चलो। शुरुआत में मैं यूपी कांस्टेबल के सवाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये नए पैटर्न के सवाल हैं। यूपीएसआई आपको पता है 17 के बाद 21, 21 के बाद 25। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सोच रखा है कि 4 साल के गैप में, पता है क्या सोच रखा है कि 17 प्लस 4 21 में पेपर, प्लस 4 25 में पेपर। सीरीज फॉलो कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। 2017 में पेपर, ठीक है, सीरीज फॉलो कर रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार पक्का यूपीएसआई में रीजनिंग पढ़ चुका है कि 4 का गैप, 4 का गैप। कमाल है उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोग सीरीज फॉलो कर रहे हो यूपीएसआई के लिए। 17 के बाद 21 के बाद 25। पता है क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि पता है 5 साल में इलेक्शन आने हैं, 5 ईयर प्लान है इलेक्शन में, 4 साल में वैकेंसी ला देते हैं, फिर खुश हो जाती है जनता, कैंडिडेट खुश हो जाते हैं, पैसे वोट वही मारे। हर साल लेके आओ, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीतने के लिए, हर साल लेके आओ ना। क्यों नहीं लेके आते हर साल? ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है, पद खाली है तब भी। चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो हर साल वैकेंसी आनी चाहिए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की। तो आ जाओ, ये फेवरेट लेटेस्ट पैटर्न है, इसलिए मैं पहले ये करा रहा हूं। क्लियर है? देखो 2 3 बीच वाले डिजिट ऊपर, 6 1 बीच वाले डिजिट ऊपर। मैंने आपको क्या कहा था? ये फेवरेट है, 2 3 बार तो मैं ही लेकर के आ चुका, 20+ बार ये सवाल आया है, याद रखना। आ जाओ भाई। एक तो पैटर्न ये है कि +8, लेकिन +8 का कोई लग नहीं रहा। एक तो ये है कि +8, लेकिन +8 से कोई पैटर्न नहीं है। दूसरा नजदीक का मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या बोला? 12 दूनी 24 -4 20। तो ये किस में लागू हो रहा है? 12 दूनी 24 -4 20। ये किस में लागू हुआ? 19 दूनी 38 -4 34। ए में लागू हुआ, तो बी कैसे बोल रहे हो? 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला अगला तो मैंने आपको बोला ही, सेम फर्स्ट थर्ड नंबर बीच वाला पावर में, फर्स्ट थर्ड नंबर बीच वाला पावर में। डन। ये फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है, याद रखना। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। ठीक है? उसके अलावा पावर में दिखाई दे तो पावर के बारे में सोचना। क्लियर है? करो भाई। अब ये 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। 256 आपका 16 का स्क्वायर है। अब यही ट्रिक किस में लागू होगी? आपके मन में यही आएगा कि 16 का स्क्वायर मतलब 8 का डबल, 8 का डबल। तो क्या 27 का डबल 54 का स्क्वायर ऑप्शन में है? नहीं है भाई। 27 का डबल 54, 54 का स्क्वायर, 8 का डबल तो आपने कर दिया, 27 का स्क्वायर, सॉरी 27 का डबल 54, 54 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है? तो ये आप लॉजिक समझो कि 8 का डबल का स्क्वायर किया है ना? बट यहां 27 के डबल का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। अब अगर ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और सोचेंगे। आपको यह सोचना है ये 2 कहां से आया? ये 2 आया 8 का, भाई 2 जो है, 8 जो है 2 की तो क्यूब है, 8 जो है 2 की क्यूब है। तो 27 इंटू 27 किसकी क्यूब है? 3 की, तो इंटू 3 होगा। भाई 8 किसकी क्यूब है? 2 की ही क्यूब है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। 27 किसकी क्यूब है? 3 की, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। उसका स्क्वायर करना है। अब उसका स्क्वायर आपका ऑप्शन में मिल जाएगा 6561। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। क्लियर है? डन भाई? बहुत बड़े। डन भाई? गजब भाई। डन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई? इसको देखते हैं। अब एक तो दिमाग में क्या क्या आएगा भाई, इसका नजदीक का मल्टीप्लाई देखेंगे, है ना?
नजदीक का मल्टीप्लाई दिखेगा, और नजदीक का मल्टीप्लाई अगर देखें तो 62 तो 8 लगभग 40 को लगभग 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 चौके 64 यानी कि 440 -20, मतलब इंटू 16 -20, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के इतना बड़ा डिजिट माइनस नहीं होता है, ये पैटर्न नहीं बनता है। दूसरा पैटर्न क्या लग रहा है, नजदीक का मल्टीप्लाई, एक ये भी बन रहा है, 6 और 2 8, जीरो तो जीरो ही रहना है ना भाई, 6 और 2 8 इंटू 5 40। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखते हैं इसमें। 5 + 0 + 8, 8 5 13 इंटू 5 65 ऑप्शन में है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। 65 डिजिट का टोटल किया इंटू 5 किया, डिजिट का टोटल किया इंटू 5 किया, डिजिट का टोटल करेंगे इंटू 5 करेंगे। क्लियर है भाई? देखो, डिजिट का सम करके इंटू 5 भी आ सकता है, इंटू 4 भी, इंटू 3 भी, इंटू 2 भी। उसी प्रकार आपका डिजिट का सम करके इंटू 2 भी आ सकता है। तो ये तो बन गया 4 + 6 10 इंटू 2, सेम 3 + 4 12 इंटू 2, अरे 7 इंटू 2 12 इंटू 2 कहां, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था माइंड में, क्या थे 12 इंटू 2, 4 3 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 40 इज द राइट आंसर। और क्या क्या माइंड में आता, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 प्लस 6, 20 दूनी 40 प्लस 6 आपका 40 बन गया। तो किससे मल्टीप्लाई करें जो कि +6 करके 34 बन जाए, 14 दूनी 28 प्लस 6 34, इससे भी 14 आ रहा है, इससे भी 14 आ रहा है। और बन सकता था नहीं, 20 या 60 ज्यादा जंप चला जाता, 20 या 60 आपका ज्यादा जंप चला जाता। क्लियर है? डन। मेरा आईफोन लेना है, डन है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई, 37 से 21 कैसे बना। अब 37 से 21 माइंड में तो एक तो ये आएगा 21 दूनी 42 माइंड में आएगा, 21 दूनी 42 -5 हुआ हो, तो -5 करके कितने से मल्टीप्लाई करें भाई, 59 -5 होकर के 37 बना है, 21 दूनी 42 -5, तो -5 इसमें 5 ऐड कर लो तो 64, तो 64, हाँ 64 ही हुआ ना, हाँ 64, 64 किसका डबल है, 64 किसका डबल है, 32 दूनी 64 होते हैं, क्या 32 ऑप्शन में है, नहीं। फिर मैं दोबारा समझाता हूं, देखो 21 दूनी 42 -5 आपका 37, सेम 32 दूनी 64 -5 आपका 59, बट 32 ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है भाई, नजदीक का मल्टीप्लाई तो सोच लिया, एक डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 × 7 21 बनेगा, 9 × 5 क्या 45 ऑप्शन में है, बिल्कुल 45 ऑप्शन में है। देखो 45 भी हो सकता था, 32 भी हो सकता था, लॉजिक दोनों ठीक है, लॉजिक दोनों ठीक है। अगर मेरे माइंड में दो लॉजिक आते हैं तो मैं हमेशा दूसरा भी बताता हूं, ये भी लॉजिक ठीक है, वो भी लॉजिक ठीक है, बट इससे ऑप्शन में नहीं है। नजदीक का मल्टीप्लाई तो सोचना ही होता है हमेशा, है ना? क्लियर है भाई? ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सबसे पहले तो वही माइंड में आएगा, 18 दूनी 36 माइनस आपका 10, नहीं नहीं 36 से तो 12, 18 दूनी 36 -12, तो +12, इसमें -12 करके 24 आया ना, तो +12 कर दो, 84, 84 किसका डबल है, 84 आपका 48 का डबल है, बट 48 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, दूसरा 6 4 2 6 × 3 18, 7 2 9 × 3 27,
ये भी ऑप्शन में है, यूपीएसआई में आया हुआ है। देखो तो 24 से क्या बना, 2 + 4 6 × 3, तो 72 से क्या बना, 7 + 2 9 × 3 27, 27 ऑप्शन में है, 27 ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज देखा होगा कि गुरुजी ये क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद आप सीधा 22 पे जंप कर गए, फिर उसके बाद सीधा 24 पे जंप कर गए, उसके बाद सीधा ये 30 पर जंप कर गए। ये है क्या, आया होगा दिमाग में कि गुरुजी ये क्या चल रहा है नंबरिंग, ऐसी कौन सी सीरीज आपने फॉलो कर ली। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, देखो ये मेरी यूपीएसआई की बुक है, यूपीएसआई का सेकंड एडिशन। ठीक है, यूपीएसआई वॉरियर, रीजनिंग यूपीएसआई वॉरियर। आप फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों से आप देख सकते हो। जैसे आप जाओगे तो इसके इंडेक्स को समझो, आप इसके इंडेक्स को समझते हैं। इसके इंडेक्स में पहला क्या टॉपिक है, एनालॉजी, तो एनालॉजी करा रहा हूं। दूसरा क्या टॉपिक है, ओड वन आउट, तो ओड वन आउट कराऊंगा। तीसरा क्या टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, पहली चीज तो ठीक, यूपीएसआई बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब इस बुक की सबसे खास बात क्या है बच्चे, इस बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत बेहतरीन कर रखा है। अब एनालॉजी के जो सवाल दे रखे हैं वो दे रखे मैंने 227 को सोल्व करवाना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको 227 के बेस्ट सवाल मैं लेकर के आऊंगा। बाकी जो सवाल होंगे वो आपको करने हैं घर पर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो ये इस बुक का भी क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो बिल्कुल इस तरीके से सिलेक्ट किया है, ध्यान से अगर आप देखोगे कि सेम पैटर्न से सारे पैटर्न है। देखो ये डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, सॉल्यूशन बड़े तरीके से समझा रखा है इस बुक में। डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ n1, 6 दूनी 12 बन रहा है, 7 चौक 28 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन था, 7 और 5 12 -1 11, 9 9 18 -1 17, सेम ऐसा ही सवाल ले लिया। यहां -1 है, यहां ×3 है, 4 और 2 7 × 3 18, 7 और 2 9 × 3 27। मतलब सेम टाइप का एक सवाल मैंने कराया, एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया कि आप घर पे करना। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप इस बुक से प्रैक्टिस तो करोगे, इस बुक से बाहर आपको नहीं मिलेगा। रीजनिंग का यूपीएसआई वॉरियर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसलिए इसका भी नंबरिंग 22 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 24 है। 23 छोड़ दिया आप लोगों के लिए, कारण क्या है, देखो ध्यान से समझो। 23 क्या था, n1 + 1 का स्क्वायर, और 24 क्या है, n1 - 1 का स्क्वायर है। दोनों आए हुए हैं, एक बार -1 करके स्क्वायर आया, एक बार +1 करके स्क्वायर आया हुआ। -1 करके स्क्वायर मैं करा रहा हूं, +1 करके स्क्वायर आपके लिए छोड़ दिया। तो बताओ, अब बताओ, सारे टाइप प्रूव किया ना मैंने, साबित किया ना कि मैं सारे टाइप कवर करूंगा। पूरी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के सारे सवालों का निचोड़ करवाऊंगा कि -1 आया है, +1 आया, चलो मैं +1 करा देता हूं, -1 बच्चे कर लेंगे, -1 करा देता हूं, +1 बच्चे कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये 16 का स्क्वायर है, तो 17 में से एक कम कर दिया, 16, उसका स्क्वायर 256 दे रखा है। तो ये 8 में से एक कम कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49। अब यहां 18 का स्क्वायर देता तो 17 में एक ऐड करता 18, तो 8 में एक ऐड करेंगे 9, 9 का स्क्वायर हो जाता। तो पूरी यूपीएसआई जो मेरी बुक है उसके बाकी जो सवाल है उसके प्रैक्टिस आप करोगे, बेस्ट जो सवाल है उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 30, 25, 26, 27, 28, 29 सेम टाइप के थे, वो आप कर लोगे। 30वां मैं ले आया। ठीक है भाई, करो। अब देखो 25 से 21, एक तो क्या दिख रहा है, -4, तो क्या -4 करके 39 ऑप्शन में है, नहीं। दूसरा क्या दिख रहा है,
2 + 5 7 इंटू 3 21, 4 + 2 6 इंटू 3 डन है भाई, क्लियर है। यूपीएसआई रीजनिंग वॉरियर, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये है वो बुक, और सेकंड एडिशन लेना भाई, यहां पर सेकंड एडिशन ले रखा है, लेटेस्ट सवाल है 25-26 के लिए, लेटेस्ट सवाल है सेकंड एडिशन में, ध्यान रखना। तो 2500 टॉप यूपीएसआई के सवाल ओनली फॉर यूपीएसआई ही लिखी है मैंने ये बुक, टारगेटेड करके कि यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड हो। 20 प्रैक्टिस सेट अब की बार ऑफलाइन होने वाला है, तो 20 प्रैक्टिस सेट भी मैंने लॉन्च कर दिए हैं यूपीएसआई के, सोल्ड पेपर हैं ये, 20 प्रैक्टिस सेट है ये, इनका सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन तरीके से दिया है। तो ऑफलाइन जब लास्ट में आप पहुंचो, लास्ट में ले लेना, ये लास्ट में आप पहुंचो इसको ऑर्डर कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 530 से 2 कैसे बना, इतनी छोटी डिजिट, इतनी छोटी डिजिट 530 से 2 कैसे बन सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि 5 3 8 हो, वो 2 का क्यूब बन गया, तो या तो इनका टोटल भी क्यूब बन जाए, 6 और 1 7 2 9, नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा तो 2 इतनी छोटी डिजिट बनने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिजिट का कोई खेल खेलना। अब 5 3 0 से 2 कैसे बने, अब 5 में से 3 माइनस हो जाए तो 2 बन जाएगा, तो 6 1 2 से 0 का क्या करें, असल तो 0 को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, प्लस करेंगे तब भी 2 आएगा, तो दोनों करके देख लो। ये तो कंफर्म हो गया कि 5 - 3 2 है, 6 - 1 4 है। अब 6 - 1 4 है, तो अगर प्लस करेंगे 6 - 1 4 + 2 6, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब माइनस ही है, इसका मतलब ये माइनस ही है। हमें दोनों करके क्यों देखना पड़ा, क्योंकि 0 थी, 0 माइनस भी और 0 प्लस भी एक ही बात होती। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, डन। चलो भाई, तो 6 में से 1 गए, 5 में से 2 गए, 3 और 3 ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भाई, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो, दोनों का कंटेंट बना करके लेके आया हूं मैं आपके लिए। अगला सवाल देखो भाई, 35 कैसे बने। एक तो माइंड में ये आएगा 4 + 1 5 इंटू 7 कर दें, तो 7 का मल्टीपल तो 46 ही नहीं है, तो ये तो पैटर्न होगा नहीं कि +1 करके इंटू 7 कर दें, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, समझे। तो 46 तो मल्टीपल है ही नहीं 7 का, तो 42 होता, कुछ ऐसा होता। दूसरा क्या बनेगा, 9 चौक 36 -1 हो जाए, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 कर दें, है ना। लेकिन 47 किसी का मल्टीपल नहीं होता। और क्या बन सकता है, 5 और 3 8 डिवाइड बाय 4 कर दें, 3 + 5 डिवाइड बाय 4 नहीं, डिवाइड बाय 2 कर दें, ये भी हो सकता है। तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब 69 से 55 क्या क्या माइंड में आएगा, सारा सोच लेते हैं ना। एक तो -14 डायरेक्ट हो गया, -14, तो -14 इसमें से कर दो, तो -14 करोगे तो 73, आपका ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले तो यही दिमाग में है। और क्या आएगा, 9 और 6 15, ठीक है। एक ये आया कि 9 6 54 + 1 69 का 6 × 9 + 1 55 बन जाएगा। सेम 87 का 8 7 56 + 1 57, और ऑप्शन में भी है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। करो भाई, 8 2 10 डिवाइड बाय 2, 9 3 12 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब तो दिमाग में भी आने लग गया होगा आपके पैटर्न। 8 2 10 डिवाइड बाय 2, 9 3 12 डिवाइड बाय 2 6। ये क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी यूपीएसआई बुक का,
और क्वेश्चन नंबर 42 आप यूपीएससी बुक का देख सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 42 दिख जाएगा। कितने तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन मैंने दिया है। डिजिट सम ऑफ n डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों का जोड़ करके 2 + 8 डिवाइड बाय 2 5। सिमिलरली ऐसे ही करके दिखाया 9 3 12 डिवाइड बाय 2। और बिल्कुल हिंदी इंग्लिश, जहां हिंदी की जरूरत है वहां हिंदी यूज किए, जहां इंग्लिश की जरूरत है वहां इंग्लिश यूज किए। ठीक है, सेम पैटर्न को नहीं रखा। देखो 42 के बाद मैं 45 करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं? 43 क्या है? डिजिट का सम करके उसका स्क्वायर कर रखा है। भाई यहां डिजिट का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो उसका स्क्वायर भी आप कर लोगे। अगला क्या है? डिजिट का सम डिवाइड बाय 2। अब एक बात बताओ, 42 क्या था? डिजिट का सम डिवाइड बाय 2। 44 क्या था? डिजिट का सम डिवाइड बाय 2। सेम सवाल था, एक पैटर्न मैंने करा दिया, आपके लिए छोड़ दिया। यानी कि बुक आपको करनी है, बुक का बेस्ट कलेक्शन मैं आपको कराने वाला हूं। यहां देखो 45, जल्दी बुक का 45 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ दूंगा मैं आपको। करो भाई, अब ये डायरेक्ट दिख गया। 728 + 1 29, 6 × 18, 6 × 18 + 1 19। डी इज द राइट आंसर। देखो इतनी बड़ी डिजिट से सिंगल डिजिट आ रहा है, इसका मतलब यह है 9 6 1 का कोई ना कोई प्लस माइनस हुआ है। अब 9 में 6 अगर ऐड करें तो बड़ा नंबर बन जाएगा, या तो बड़ा नंबर यहां होता तो माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 6 गए 3, एक और माइनस करना पड़ेगा ताकि 2, तो 7 में से 2 गए 5, में से 1 गए 4। 4 इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है। क्लियर है बच्चे? डन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, देखो भाई 29 से 900, 29 से 900 सबसे पहले जो दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि 29 में एक ऐड कर देते हैं 30 इंटू, भाई 30 का स्क्वायर मान लो 900, या 30 इंटू 30 मान लो, है ना। तो 8 में एक ऐड करें 9, उसका स्क्वायर ऑब्वियसली हो गया। 29 में एक ऐड किया 30, उसका स्क्वायर 900। 8 में एक ऐड किया 9, उसका स्क्वायर 81। अब +1 मैंने आपको करा दिया तो +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। ठीक है, डन। इस टाइप के कोई भी पैटर्न बन सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मैंने आपको क्या कहा था, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में ये फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, 20 से ज्यादा बार आ चुका है। डिजिट 2 ली और 1 पावर में लिया, पहली और दूसरी तीसरी डिजिट ली और दूसरी पावर में ली। अब की बार हो सकता है पहली दूसरी आ जाए, तीसरी पावर में आ जाए, हो सकता है दूसरी तीसरी लिखी हो, पहली पावर में आ जाए। ठीक है, 25 का पावर 2। ये सवाल सबसे कंफ्यूजिंग लगा था जब सबसे पहली बार आया था, लेकिन सबसे आसान था। क्यों कंफ्यूजिंग लगा था? बच्चा 13 की पावर ढूंढता रहा, 13 की पावर सोचता रहा। ठीक है भाई, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई करो। देखो स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना। जैसे पहले आप करो एक बार, क्या आंसर देते देते देखें। देखो भाई, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर। तो आपके माइंड में ये आया होगा एक तो कि 6 का स्क्वायर +1 है, ये 5 से नेक्स्ट नंबर 6 है, उसका स्क्वायर +1 है। तो 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, उसका स्क्वायर +1 क्या है? 65। 8 का स्क्वायर 64 +1 65। बी इज द राइट आंसर। ठीक, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर किया उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करके
एक ऐड कर रखा है। लेकिन अगर आप मेरा रीजनिंग स्पेशल लेना चाहते हो तो आप यूपीएसआई के लिए अकेला रीजनिंग स्पेशल ले सकते हो, यूपीएसआई के लिए, जो कि मात्र 299 में आपका है, यूपीएसआई टारगेटेड। ठीक है, अगर आप हमारा कॉम्बो बैच लेना चाहते हो जिसमें आदित्य रंजन सर का मैथ्स, मेरा रीजनिंग, स्वाति मैडम का हिंदी, डीएस सर की पॉलिटी, सौरभ सर की मूल विधि, अमित सर की यूपीजी के, सब कुछ आपको मात्र 799 में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? आरजी विक्रांत एप्लीकेशन। आरजी विक्रांत एप्लीकेशन पर डाउनलोड करें और वहां पर यूपीएसआई के सेक्शन पेड बैच में जाकर के, यूपीएसआई के सेक्शन में जाकर के वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या कहा? स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, और क्यूब अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। अब 216 6 का क्यूब दिखाई दे रहा है और 125 5 का क्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में सोचना है कि भाई 216 आपका किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, और 125 आपका 5 का क्यूब है। तो यहां पर ये 6 का क्यूब बना, ये 5 का क्यूब बना। अब आपको ये सोचना है इस 6 से 18 कैसे बनाऊं, इस 6 से 18 कैसे बनाऊं। ऑब्वियसली ये 6 इंटू 3 है, ये 6 की पावर 3 है, ये 6 इंटू 3 है, ये 5 की पावर 3 है तो ये 5 इंटू 3 है। सिंपल, सी इज द राइट आंसर। 15 15 15 सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, यूपीएसआई की प्रैक्टिस बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल के, यूपीएसआई के लिए, दोनों के लिए काम आएगी। कारण क्या है कि उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छे से रखा गया है, टेंशन ना लो। ऑफलाइन अब की बार होने वाला है, इसलिए यूपीएसआई की प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, करो। और जिस प्रकार रीजनिंग की बुक है उसी प्रकार आपकी मैथ्स की बुक है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे ना, यूपीएसआई वॉरियर मैथ्स बुक, अगर आप मैथ्स बुक सर्च करोगे, यूपीएसआई वॉरियर मैथ्स बुक, तो उसी प्रकार आपको यूपीएसआई वॉरियर मैथ्स की भी बुक दी जाएगी आपको, आदित्य रंजन सर की। ठीक है, यूपीएसआई दरोगा, आपको मैथ्स की भी बुक दी जाएगी। दोनों को इकट्ठे भी मंगा सकते हो, तो आप मैथ्स की भी यूपीएसआई वॉरियर मंगा लो और रीजनिंग की भी यूपीएसआई वॉरियर मंगा लो। ये दोनों बुक से प्रैक्टिस कर लो। अब देखो 243 से 9 कैसे बने। मैंने आपको क्या कहा कि अगर बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट दिखाई दे तो आपको इंडिविजुअल डिजिट में खेलना है। ठीक है भाई, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट अगर दिखाई दे तो इंडिविजुअल डिजिट के में खेलना है, या फिर उसका मल्टीपल वगैरह हो उसके बारे में सोचना है। 343 होता तो क्यूब सोच लेते। इंडिविजुअल डिजिट में खेल करके कुछ हो सकता है क्या? 4 3 7 2 9, देखो 4 और 3 7 और 2 9, 2 + 4 + 3 9, लेकिन 3 + 2 5 ऑप्शन में नहीं है। अगर ये पैटर्न ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और सोचना है भाई। अब ये 81 का 3 गुना है और 9 से 81 आपको पता ही है, स्क्वायर बन जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, उसका 3 गुना 243। सेम 3 गुना 32, 3 2 5 32, तो 3 गुना बन ही नहीं सकता। 81 का 3 गुना ही बन रहा है ना। हाँ ठीक है, किसका स्क्वायर करें और उसका 3 गुना करें, किसका स्क्वायर करें उसका 3 गुना करें, बट 3 गुना नहीं बन रहा। तो सुनो, 4 का स्क्वायर करो 16 इंटू 2 32, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। 4 का 2 कैसे बना? देखो 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखते हैं, करो। करो भाई। अब मैंने आपको क्या कहा, बड़ी बड़ी डिजिट दिखाई दे तो इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचना या मल्टीप्लाई के बारे में सोचना।
क्या 238 का 2 गुना, 238 का 2 गुना इसके नजदीक पहुंच रहा है। 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 476 पहुंच रहा है। ये तो बहुत ज्यादा जंप है। इसका 2 गुना कर दिया। अब देखते हैं 476 से कितना कम है। 457, 16 में 7 गए 9 और 19 कम है, यानी कि इसमें 19 घटा देंगे तो 457 आ जाए। तो क्या ऐसा लॉजिक है जो कि उसका डबल करके 19 घटा दे? उसका डबल करके 19 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बड़े छोटे छोटे हैं, ऑप्शन बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है। उसका 2 गुना 673 पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग सकता। दूसरा, इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचो। 5 है 4 9 और 7 16, 5 है 4 9 और 7 16, 3 है 2 5 और 8 13, 7 है 3 10 6 16। तो हो सकता है ये टोटल 13 बन जाए। 8 और 5 13। कैसे बनाया मैंने 8 और 5 13? देखो, पहले का टोटल 16 बना 13 बना, 16 बना 13 बना, इंडिविजुअल डिजिट के 16 बना है 13 बना है। क्लियर है? डन भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, करो। देखो, मेरी बुक का 74 के बाद मैंने 76 सेलेक्ट किया। मैंने आपको 75 नंबर क्यों नहीं दिखाया? मैंने आपको 75 नंबर क्यों नहीं करवाया? कारण क्या है कि मुझे पता है कि इस बुक से तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, प्रैक्टिस करोगे। तो 74 मैंने आपको कराया। 75 देखो, 75 क्या है? मैंने क्या कराया है? 74 डिजिट का सम, डिजिट का सम। और 75 क्या है? डिजिट का सम, डिजिट का सम। 74 और 75 सेम क्वेश्चन थे ना भाई, तो 74 मैंने करा दिया, 75 आप करोगे। यानी कि बुक का बेस्ट निचोड़ आपको करवा रहा हूं, इसलिए कह रहा था कि बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। लॉजिक दिया है कि कंटेंट क्यों बेहतरीन है। देखो, अब 9 से 29 नजदीक का मल्टीप्लाई सोचेंगे, या फिर कितना ऐड हुआ? 20 ऐड हुआ है। क्या 20 ऐड होकर के 9 में 20 कर दिया 29, 21 में 20 कर देंगे 41 ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन में है। दूसरा, नजदीक का मल्टीप्लाई, नजदीक का 9 इंटू 3 नजदीक पहुंचा रहा है, 9 3 27 प्लस 2, क्या इससे ऑप्शन में बन रहा है? 21 इंटू 3 63 प्लस 2 65, 65 इज द राइट आंसर। 65 सही जवाब। डन है? क्लियर है? अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, नजदीक का मल्टीप्लाई सोचो। 12 चौक 48 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6, 8 चौक 32 प्लस 6 38 ऑप्शन में है? नहीं है। देखो, 12 इंटू 4 48 प्लस 6 54, 8 चौक 32 प्लस 6 38, नॉट इन ऑप्शन। अब ऑप्शन में नहीं है तो और क्या करें? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे। हाँ, तो बस कुछ नहीं करना, विक्रम सर कंसेप्ट पे जाना है और उसकी सोर्स देखनी है। बस इतना करना है कि विक्रम सर कंसेप्ट पे जाकर के उसकी सोर्स देख लेना, ठीक है। दूसरा, एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि भाई 12 चौक 48, ये 6 क्यों ऐड किया? ये 6 क्यों ऐड किया? 6 12 का हाफ है, तो 8 चौक 32 प्लस 8 का हाफ, तो 4 ऐड करेंगे और 36 ऑप्शन में है। देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका लॉजिक क्या है? 8 चौक 32 प्लस 8 का हाफ, 8 का हाफ, 4 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इससे क्या आएगा? 36 आएगा।
दोनों हो सकते थे, 36 होता 38 होता, इनमें से 38 ही ना, हाँ 38 होता, इनमें से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। अगला सवाल देखो। 2.3 से तो 8 कैसे भी नहीं आ सकता, 8 तो क्या है, 2 का क्यूब है। तो हो सकता है 2.3 का 2 यहां ले लिया हो, 3 यहां ले लिया हो सकता है, कंफर्म नहीं कह रहा, अगर ऑप्शन में मिल गया तो कर लेंगे। 3.4, 3.4 का पहला डिजिट क्या करेंगे, बेस, दूसरा डिजिट क्या करेंगे, पावर। 3 की पावर 4 क्या होगी, 81, 3 की पावर 4 81, और ऑप्शन में है, हो गया। डी कैसे करेक्ट बोल रहे हो भाई, बी इज द राइट आंसर। 36 कैसे बोल रहे हो, अगर आपके पास कोई 36 का लॉजिक है तो वो भी जरूर बताना भाई, ठीक है। 36 का अगर लॉजिक है तो वो भी बताना। करो अगला सवाल। 3 से 78 क्या हो सकता है, 8 7 15, ये भी तो हो सकता है 8 7 15 डिवाइड बाय 5। तो किसी का टोटल 5 नहीं, टोटल 25 बन जाए, डिवाइड बाय 5 5 आ जाए, टोटल 25 किसी का बन रहा है। 5 से 2 7 1 8, नहीं 5 से 3, इतने छोटे छोटे डिजिट हैं, 25 बनेगा ही नहीं, ठीक है। और सोचो, 8 7 15, 15 का 6 बन जाए भाई, 8 7 15, 15 का भी सिंगल डिजिट 6 डिवाइड बाय 2 आ जाए, तो किसी का टोटल 10 बन रहा हो। 5 से 2 7 1 8, नहीं 5 से 3 8 1 9, नहीं 5 से 2 नहीं, डिवाइड बाय 2 करके 5 आ जाए, नहीं बन रहा। और क्या बन सकता है, ये 3 का कितना मल्टीपल है वो समझते हैं। 3 दूनी 78, 3 का कितना मल्टीपल है, 3 दूनी 6 और 3 6 26 मल्टीपल है। क्या 26 मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। 125 बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है भाई 125 का, 120 बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है 120 का, लॉजिक बताओ भाई। 120 है तो 120 बताओ, 125 है तो 125 बताओ, ठीक है। दूसरा, ये 13 6 78 होते हैं, मैं तो अपने सारे लॉजिक बता रहा हूं आपको। ये 13 6 78 होता है, तो 13 कैसे बन सकता है, 3 + 10 13 इंटू 3 + 3 6, 13 6 78 होता है। ये लॉजिक और लगा के देख लेते हैं। 5 + 10 15 इंटू 5 + 3 8, 15 इंटू 8, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, ऑप्शन में है, बिल्कुल मिल गया। 125 किस लॉजिक से बता रहे थे भाई, है भाई, किस लॉजिक से बता रहे थे, चलो आगे, क्लियर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, एक बिल्कुल आसान सा सवाल मैं आपको दे करके जा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 98 मेरी बुक का, ठीक है। ये कंप्लीट जो है आपके यूपीएसआई में की बुक में आपको एनालॉजी में आपको सवाल मिलेंगे कितने, 227 सवाल। अब 227 सवाल करने के बाद भी इतने बेहतरीन सवाल का कलेक्शन मैंने इस बुक में दिया है, उसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, कैसे पॉसिबल, ठीक है। डन है, तो ये आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये आपके होमवर्क के लिए है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये क्लास के एंड में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल, साइड।